अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हो? ठीक ठाक। आज हम चैप्टर नंबर 16 पढ़ रहे थे, जिसकी हमने टॉपिक पढ़ लिए थे। आज स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर हमने 16। तो चैप्टर नंबर 16 जिसका नाम है बेटा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फिजिक्स इंटर की है। ठीक है बेटा, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 16 फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक। ठीक है, कॉपी पेन निकाल दो और हम लिखना शुरू कर देते हैं। बाय द वे, माय नेम इज़ दिलीप कुमार, आपका प्यारा सा चैनल फिजिक्स पावर पॉइंट। आज हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो बेटा आपको पता है थर्मोडायनामिक क्या होता है। थर्मोडायनामिक क्या होता है बेटा कि वो जो हीट फ्लो करती थी, यानी क्या है कि हीट एनर्जी को कन्वर्ट किया जाता है मैकेनिकल एनर्जी में, और मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट किया जाता है हीट एनर्जी में। उसको हम क्या कहते हैं बेटा? थर्मोडायनेमिक कहते हैं। तो आज इसको हम समझते हैं। तो बेटा देखो, तो टॉपिक हमारे पास आ जाता है, जिस टॉपिक का नाम है क्या है कि वर्क डन। वो वर्क डन कर रहा है बाय गैस। टॉपिक का नाम क्या है? आज हम स्टार्ट करेंगे वर्क डन बाय गैस। अब ये वर्क डन बाय गैस क्या होता है, कुछ इसको देखते हैं। तो बेटा देखो, ये एक सपोज कर लेते हैं हमारे पास एक कंटेनर है, ठीक है, और ये कंटेनर है, और इस कंटेनर के अंदर क्या होते हैं? गैस मॉलिक्यूल्स आपके पास क्या हैं बेटा? फिल हैं। ये कंटेनर है, इसके अंदर क्या है बेटा? ये गैस मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। और इस गैस मॉलिक्यूल्स को हम सपोज कर लेते हैं पहले पिस्टन। ये एक ऊपर एक क्या लगा हुआ है बेटा? पिस्टन लगा हुआ है कुछ इस तरह से। ये हमारे पास क्या है बेटा? एक पिस्टन लगा हुआ है, ठीक है। और ये जो पिस्टन है वो बेटा क्या है? मूवेबल पिस्टन में मूव कर सकता है ऊपर, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है? एक सिलेंडर है। सिलेंडर के अंदर क्या है? गैस फिल की हुई है, और ये ऊपर क्या है? आपके पास पिस्टन है। लिख देते हैं। तो बेटा ये आपके पास क्या है? पिस्टन है। और ये पिस्टन कौन सा है बेटा? मूवेबल है, ये मूव कर सकता है। और इसके अंदर हमने क्या रखा हुआ है? गैस रखा हुआ है। तो गैस रखा हुआ है तो गैस क्या करेगा? ये एक्सपेंड होना शुरू हो जाएगा। ये गैस मॉलिक्यूल्स अगर होंगे, ठीक है, सपोज कर लें, या हीट मिल जाता है या टेम्परेचर के ऊपर हम देखते हैं, तो ये गैस क्या करेगा? एक्सपेंड करेगा। एक्सपेंड का मतलब ये गैस मॉलिक्यूल्स हमने पहले भी पढ़ा काइनेटिक थ्योरी के अंदर, गैस मॉलिक्यूल्स कहीं भी होते हैं वो एक दूसरे से क्या कर रहे होते हैं? वाइब्रेशन कर रहे होते हैं। यानी यहाँ पे गैस मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से क्या करेंगे? टकराएंगे। जब वो एक दूसरे से टकराएंगे, कोलिजन होगी। कोलिजन होगी, वाल के साथ भी कोलिजन होगी और अपने आप के साथ भी कोलिजन होगी। दूसरा इस ये पिस्टन उसके साथ भी क्या करेंगे? वो टकराएंगे। बेटा अगर देखो तो ऐसे ये मॉलिक्यूल्स आया, इससे टकरा रहा है, इससे भी टकरा रहा है, इससे भी टकरा रहा है, ऐसे टकरा रहा है। हर डायरेक्शन के अंदर क्या कर रहा है? वो मॉलिक्यूल्स क्या करेगा बेटा? टकराएगा। जब मॉलिक्यूल से टकराएगा तो आपके पास क्या होगा? ये मॉलिक्यूल्स टकरा रहे हैं तो प्रेशर जनरेट हो रहा है। प्रेशर की वजह से ये पिस्टन क्या होगा? यहाँ से मूव होके ऊपर चला जाएगा। जो प्रेशर जनरेट हुआ वो थोड़ी देर के बाद प्रेशर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो देखो बेटा क्या है? गैस मॉलिक्यूल की वजह से ये पिस्टन ऊपर गया है, यानी काम किया है। इस वजह से इस टॉपिक का नाम रखा गया है कि वर्क डन बाय द गैस। ठीक है, दोबारा देख लो बेटा। तो ये इसका क्या है? सबसे पहले इसका ये वॉल्यूम था, ठीक है, और यहाँ पे कुछ ना कुछ पहले ये V1 वॉल्यूम था, और यहाँ पे जो प्रेशर था वो था P1। अब थोड़ी देर के बाद ये प्रेशर बढ़ा था, ठीक है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स वाइब्रेशन कर रहे थे तो प्रेशर बढ़ा था। जैसे प्रेशर बढ़ा था तो क्या हुआ? ये पिस्टन ऊपर मूव करके चला गया। ये पिस्टन कहाँ पे चला गया? ये यहाँ पे चला गया पिस्टन मूव होके, ठीक है। जब ये पिस्टन मूव होकर यहाँ पे चला गया तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। तो प्रेशर क्या हो जाएगा? जो पैदा हुआ था वो प्रेशर दोबारा सेम प्रोसेस के ऊपर आ जाएगा। तो यही चीज़ हमारे पास कहलाती है कि वर्क डन बाय द गैस। तो डेफिनेशन अगर लिखना चाहें तो बेटा क्या लिखेंगे कि वर्क डन क्या होता है कि गैस एक्सपेंड। जब गैस क्या होता है बेटा? एक्सपेंड होता है। द गैस इज एक्सपेंड। जब गैस क्या होगा आपके पास? एक्सपेंड होगा तो वो क्या लगाएगा बेटा? प्रेशर लगाएगा। प्रेशर लगाएगा तो इस पिस्टन को क्या करेगा? मूव करेगा। तो हम यहाँ पे लिखते हैं द गैस एक्सपेंड द वर्क
वो क्या करेगा बेटा, वर्क डन करेगा पिस्टन, ठीक है, अपवर्ड जाने के लिए मूव, किसकी वजह से, ड्यू टू प्रेशर एक्सर्ट इट, वहाँ पे प्रेशर क्या हो जाएगा, एक्सर्ट हो जाएगा। बेटा देखो क्या है, द गैस इज एक्सपेंड, जब गैस एक्सपेंड होगा द वर्क डन इज द पिस्टन, तो वो वर्क डन क्या करेगा, तो बेटा देखो पिस्टन क्या हो जाएगा, मूव होके ऊपर चला जाएगा, प्रेशर क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। तो क्या है, तो वर्क डन बाय द पिस्टन, पिस्टन जब ऊपर जाएगा मूव होके जाएगा, क्यों जाएगा, ड्यू टू द प्रेशर इज एक्सर्ट, उसके अंदर क्या हो जाएगा, प्रेशर बन जाएगा, एक्सर्ट हो जाएगा, तो वॉल्यूम क्या इंक्रीज हो जाएगा, तो प्रेशर दोबारा आपके पास क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो बेटा वर्क का फार्मूला आपने पढ़ा होगा, वर्क क्या होता है बेटा, कि वर्क जो होता है किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाओ और वो क्या हो जाए, डिस्प्लेसमेंट हो जाए, तो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। अब हमें पता है बेटा देखो, हमने काइनेटिक थ्योरी ऑफ मॉलिक्यूल्स के अंदर पढ़ा था कि जब ड्यू टू द कोलिजन ऑफ द मॉलिक्यूल्स कंटेनर एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, वो टकराते हैं, तो वहाँ पे क्या हो जाता है बेटा, प्रेशर जनरेट हो जाता है। तो हमें पता है कि बेटा प्रेशर जो होता है वो क्या होता है कि फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है कि फोर्स पर यूनिट एरिया वहाँ पे है, तो यहाँ पे इसकी फोर्स की निकालनी है, तो बेटा क्या हो जाएगा कि प्रेशर जो होता है वो होता है फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया, फोर्स की निकालोगे तो क्या हो जाएगा कि प्रेशर कि फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया। अब ये वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, तो आपके पास क्या हो जाएगा कि W वर्क डन हमारे पास आ गया, फोर्स की जगह पे क्या आ जाएगा बेटा, प्रेशर इनटू एरिया आपके पास आ गया, ठीक है, और मल्टीप्लाई में डिस्प्लेसमेंट, तो W इज इक्वल टू प्रेशर एज इट इज़ रहा। अब आपको पता है बेटा कि जब एरिया को डिस्प्लेसमेंट के साथ, यानी डिस्प्लेसमेंट कह सकते हो, ये ऊपर गया एक लाइन के अंदर, तो हमारे पास बेटा क्या बनेगा, वॉल्यूम बनेगा, क्या बनेगा, वॉल्यूम। तो यहाँ पे देखो बेटा वॉल्यूम क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे आ गया आपके पास वॉल्यूम डेल्टा V, और इसी को हम क्या नाम देते हैं कि ये जो है गैस ने काम किया, प्रेशर कांस्टेंट रहा और वॉल्यूम क्या हो गया, चेंज हो गया, ऐसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, वर्क डन। तो यहाँ पे एक और डेफिनेशन भी आ जाती है, वर्क की डेफिनेशन क्या आ जाएगी, द प्रोडक्ट ऑफ द प्रेशर एंड, अगर लिखना चाहें तो इसकी और डेफिनेशन क्या लिखेंगे, द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड चेंज वॉल्यूम, चेंज वॉल्यूम ऑफ गैस एक्सपेंड इज कॉल्ड वर्क डन बाय गैस। ये इसकी दूसरी डेफिनेशन आ गई, ठीक है। तो ऊपर वाली क्या है, द गैस एक्सपेंड, जब गैस कब एक्सपेंड होगा, ठीक है, जब गैस पैक एक्सपेंड होगा, द वर्क इन द पिस्टन, गैस एक्सपेंड होगा तो प्रेशर जनरेट होगा उस पिस्टन की वजह से, वो क्या हो जाएगा, पिस्टन मूव कर ऊपर चला जाएगा, जब मूव करके ऊपर जाएगा तो वहाँ पे प्रेशर जनरेट होगा और वही क्या करेगा, काम करेगा। तो इसी को हमने यहाँ पे देखा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। हमें पता है वर्क का फार्मूला यही था, पर हमें बेसिकली पता है कि यहाँ पे प्रेशर लग रही है, प्रेशर जनरेट हो रहा है, यानी फोर्स पर यूनिट एरिया लग रहा है, तो प्रेशर जनरेट हो रही है, और प्रेशर को हमने इस तरह से निकाला है कि फोर्स का फार्मूला निकालना था, अरेंज करनी थी, तो प्रेशर इस तरफ चला गया, एरिया यहाँ पे आ गया, तो ये फोर्स का हमारे पास फार्मूला पुट कर दिया यहाँ पे। फिर देखो एरिया मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट, आपको पता है जब एरिया मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट होता है तो वो क्या चीज़ हो जाती है, वॉल्यूम, तो यहाँ पे आ जाएगा वॉल्यूम। तो वर्क का एक फार्मूला और भी आ गया, द प्रोडक्ट ऑफ द प्रेशर, किसका प्रोडक्ट है, प्रेशर का, एंड चेंज द वॉल्यूम ऑफ द गैस एक्सपेंड, जो गैस एक्सपेंड हुआ उसकी वजह से वॉल्यूम क्या हुआ है, चेंज हुआ है, ऐसी चीज़ को हमने क्या नाम दिया है कि वर्क डन बाय द गैस, यानी गैस ने जो है वो क्या किया, आपने काम किया। तो ये हमारे पास टॉपिक आ गया था वर्क डन बाय द गैसेस। अब हम इसको देखना चाहते हैं, वर्क डन के बाद हमारे पास आ जाता है ला, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक, ठीक है। तो इसको हम